world's biggest educational platform, that is TDY, the दिवालीपुरा यूथ, and I am नंदिनी मैम लेके आई हूँ बायोलॉजी का वावाजोड़ू, एक ऐसा वावाजोड़ू जो मार्क्स लेके आने वाला है। हाँ, सभी लोग पूछ रहे थे बायोलॉजी के एमपी दीजिए, एंड हियर द पैटर्न इज देयर, और स्ट्रेटेजी के साथ आई हूँ कि कैसे प्रिपेयर करेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन निकाले, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को, टीडीवाई आर्मी के स्टूडेंट्स को और टीडीवाई के सारे बच्चों को तो आना ही चाहिए। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे ये सेशन बहुत सारे सैल्यूट्स के साथ। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बहुत सारे सैल्यूट्स दीजिए, क्योंकि हमारा ऐसा है रूल कि हम स्टार्ट करते हैं सैल्यूट से, एंड करते हैं सैल्यूट से, क्योंकि ये तो वावाजोड़ू है भाई। वावाजोड़ू क्या लेके आता है? वावाजोड़ू लेके आता है मार्क्स। कोई भी सब्जेक्ट हो, मार्क्स तो आने ही चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं कि वावाजोड़ू हिट छे बॉस। और यही वावाजोड़ू को सुपर डुपर हिट हर बार होता है। आज भी करने के लिए मैं आई हूं आपके सामने बायोलॉजी के आईएमपी क्वेश्चंस और वावाजोड़ू लेके। देखते हैं कि आज की स्ट्रेटेजी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं देख सकती हूँ कितने सारे स्टूडेंट्स ज्वाइंट हैं और इसके साथ बहुत सारे सैल्यूट्स भी है। हाँ, किसी ने सनफ्लावर भी दिया है। हाँ भाई, बायोलॉजी टीचर हूँ और सनफ्लावर पसंद है, बच्चों को ये भी बचा है। यस, इसके साथ स्ट्रेटेजी बताती हूँ मैं, कौन सी स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी टेक्स्ट बुक कितने पेजेस की है? टोटल 227। मतलब बायो की टेक्स्ट बुक 227 पेजेस की है। मतलब पेज नंबर 1 से लेके 227 तक सब कुछ आना चाहिए। अरे भाई, आपको आता ही होगा, अभी तो प्रिपरेशन हो गई होगी। 50 एमसीक्यू जो देने हैं और उसके साथ इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो देने हैं। लेकिन आज मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूं जिसको देखना जरूरी है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आते तो होंगे, लेकिन इसमें क्या नहीं भूलना है, कहां पे मार्क्स कट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। और इसके अलावा जो आपने ऑलरेडी लर्न करके रखे हैं, वो आंसर्स के क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, वो भी बताने वाले हूं। इसलिए ये वाला वावाजोड़ू आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ साथ में बताती जाऊंगी कि आगे आगे क्या सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, तो स्टे ट्यून। मेरे साथ जो मैं बोल रही हूँ उसके आंसर्स आप चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 100% अटेंडेंस के साथ काम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अरे चैप्टर नंबर 1 तो बहुत इजी है, 12th में आए और तुरंत ही कर रहे थे, है ना, और इतनी बार रिवीजन भी हो गया। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस कहीं से निकाल के पूछे और आपने ठीक से नहीं लिखे तो ऐसे 5 से क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और उसके साथ में समझाऊंगी भी कि ये वर्ड आपको मिस नहीं करना है। मतलब लिखना है और टाइम मिले तो अंडरलाइन भी करना है, ताकि आपका पेपर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए अभी बताती हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तुरंत ही क्वेश्चन पढ़ के आपको वो पेज दिखना चाहिए, टेक्स्ट बुक का वो वाला पेज जहां पे ये आंसर लिखा हुआ है, और जहां से आपको दिमाग में से वो लिखना है। तो कौन सा आंसर लिखेंगे मैं बताती हूँ। कम ऑन। सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब सीड फर्टिलाइजेशन की वजह से होते हैं। Few flowering plants such as some species of Asteraceae and grass. These are the keywords. ये आपको लिखने ही है। So teacher is going to search. Asteraceae लिखा है, grasses लिखा है, ऐसा। ठीक है। So these are the keywords. यहाँ से होता है a few flowering plants. Few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses. ये आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं। Have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization, and this process is called apomixis. मतलब क्या? यहाँ पे सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन के अंदर हमको पूछ लिया एपोमिक्सिस भी। ठीक है, तो अच्छे से करो। इसके साथ व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स। तो मिमिक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको भूलना नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मिमिक्री किसके करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। ठीक है, आगे जाते हैं।
ways it occur, कैसे होता है? In some of the diploid egg cells is formed without reduction division. या तो reduction division लिखो या तो meiosis लिखो, यहाँ पे दो दिया है, that is diploid eggs are formed without meiosis लिख दो, चलेगा, आपका आंसर भी स्पेसिफिक होगा, प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। दो चीज बताई, क्या कि डिप्लॉइड सेल्स बनता है फर्टिलाइजेशन के बिना, दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन और रिडक्शन डिवीजन से, दैट इज मियोसिस, ओके, विदाउट मियोसिस एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। दो कंडीशन कही है यहाँ पे, आगे जाते हैं। एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, some of the nucellar cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovary contains many embryos and the condition is called polyembryony. तो हमने polyembryony को भी साथ साथ में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड कौन सा है और कहां से एमसीक्यू पकड़ के पूछ सकते हैं? यहाँ पे दो वर्ड्स आए, एक आया मैंगो, एक आया सिट्रस फ्रूट, ओके। अब सिट्रस फ्रूट्स की जगह पे कोई सिट्रस फ्रूट का नाम भी लिख दिया, जैसे मैं बता रही हूँ लेमन, ऐसा सिट्रस फ्रूट भी लिख दिया, देन आल्सो यू शुड नो कि वहां पे सिट्रस था, इसके अंदर लेमन आ सकता है, ठीक है। ये मिस्टेक बच्चे करते हैं। सो हियर सिट्रस फ्रूट्स एंड मैंगो इज इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या साथ में एक्सप्लेन किया, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, न्यूसेलर सेल्स, ये याद रखना। मतलब अगेन यहाँ पे इट इज गिवन सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के इर्द गिर्द जो भी सेल्स थे, न्यूसेलस के सेल्स थे, वो अंदर जाके अपने आप को अलग तरीके से काम करने लगते हैं एंड दे स्टार्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, इसीलिए उसको बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। समझ में आ रहा है तो फटाफट से सैल्यूट एंड स्टार चाहिए और सनफ्लावर भी चाहिए, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। एंड प्रोट्रूड डिवाइडिंग एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज, सो इट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। ये आंसर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर स्टूडेंट्स आपको एपोमिक्सिस पूछा होता तो आप अच्छे से लिख लेते, अगर आपको पूछा होता कि राइट द आंसर फॉर पॉलीएम्ब्रियोनी तो भी आप अच्छे से लिख लेते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 4 दिन में आप क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर लिखे वो कहने के लिए, दैट इज नंबर 1 स्ट्रेटेजी, वो लेके आई हूं कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर लिखते हैं। आंसर तो आपको सब पता है, मेरे स्टूडेंट्स को आई नो दे वुड बी नोइंग 227 पेजेस, वो पता ही होगा, है ना। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि इसके लिए कौन सा आंसर लिखना है, इस उसी वजह से दिए वावाजुडू इंपॉर्टेंट है और हिट भी है। आगे जाते हैं, ठीक है। मूविंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। ओके, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, जैसे ही फ्रूट्स डेवलप हो जाता है ओवरी के अंदर, अदर फ्लोरल पार्ट्स, बाकी के सारे पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाएंगे, वो सारे चले जाने वाले हैं, सेपल्स हो, पेटल्स हो, दे वुड शेड ऑफ, ऐसा बताया है, ठीक है। However, in some species, fruits develops without the process of fertilization. कोई प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भी फ्रूट आ जाते हैं, सो दैट प्रोसेस, ओके, such fruits are called parthenocarpic fruit. यहाँ पे पूछा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में, इसलिए हाईलाइट होना चाहिए फ्रूट और एग्जाम्पल होना चाहिए बनाना। These fruits are seedless. They are seedless. वो लिखना जरूरी है, ठीक है, भूलना नहीं है। That is, these fruits are seedless and can also be induced artificially through application of growth hormones. मतलब हम अगर growth hormones देंगे तो वो ग्रो ज्यादा हो सकते हैं, किसके अंदर, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर। So these are the points that you have to include in this answer. एपोमिक्सिस के बारे में क्या है देखते हैं। एपोमिक्सिस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज फंडामेंटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक टाइप का डिफरेंस भी दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी। और हाउ डू यू डिफरेंशिएट, व्हाट डज दिस टू टर्म्स मीन, उसके लिए क्या कर सकते हैं, यू हैव टू राइट एग्जैक्ट व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक एंड यू विल गेट द मार्क्स। लेकिन एक चीज नहीं भूलना है, क्या है पता है, वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल लिखने हैं
आपका आंसर बोलना चाहिए कि ये है एग्जाम्पल, ये है उसका डेफिनेशन और ये है एपोमिक्सिस का डेफिनेशन। अगर मजा आया है और समझ में आया है एंड इंटरेस्टिंग है तो क्या देंगे? येलो हार्ट्स। फटाफट से हर एक आंसर के बाद येलो हार्ट्स की मुझे 5 येलो हार्ट्स चाहिए, ठीक है? देखो येलो स्क्रीन भी है और येलो हार्ट भी है और सनफ्लावर भी येलो है ना? चलो आगे जाते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट टाइप्स। तो क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको क्लिक होना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है। देखते हैं क्या। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, सो दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी गिवन, एंड द वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल्स ऑफ फ्रूट which is called what? Which is called pericarp. So this much is what? It is the definition of how is a fruit formed and fertilization takes place. उसके बाद next section में एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे एक हेडिंग जिसका नाम है स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर में लिखेंगे the pericarp can be dry, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है? पेरिकार्प विल बी ड्राई, जिसका एग्जाम्पल है ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, ठीक है? ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड कैसा है? ड्राई है। फ्लैशी का एग्जाम्पल है दैट इज गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। तो यार द स्ट्रक्चर, द पेरिकार्प का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक ड्राई हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है। ड्राई का एग्जाम्पल एंड फ्लैशी का एग्जाम्पल देना है। एंड व्हेन फ्लैशी, अगर फ्लैशी है देन इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प, इनर एंडोकार्प। इतना समझाना जरूरी है। पहले डेफिनेशन फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में पेरिकार्प, ड्राई एंड फ्लैशी, या फ्लैशी है तो एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ये तो आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है? अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट, दैट मींस अनदर पार्ट। क्या है टाइप्स ऑफ फ्रूट? इट मे बी ट्रू फ्रूट्स, it may be false fruits and it may be parthenocarpic fruits, ठीक है? मतलब fruits कैसे हो सकते हैं? True fruits, those fruits which are developed solely from ovary, ovary में से ही develop हुए हैं वो true fruits है। most probably fruits true fruits होते हैं। so here it is written most fruits fall into this category। फिर आता है false fruits, इसके लिए लिखना पड़ेगा in few species thalamus, that is it is important, thalamus contributes in the fruit formation along with the ovary and such fruits are called false fruits, जिसके एग्जाम्पल दिया है apple, strawberry and cashew। Okay, coming to the last one, that is parthenocarpic fruit that develop without fertilization, जिसमें fertilization होता ही नहीं है and are generally seedless। एग्जाम्पल क्या आएगा? बनाना। सो दीज आर दोज पार्ट दैट यू हैव टू राइट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट एक्सप्लेन करो एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट टाइप्स। इजी है ना? क्वेश्चन आता भी होगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए ये सब इंक्लूड करना है। इसके लिए वावाजुड़ू इंपॉर्टेंट है ताकि हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में कहीं से भी पूछो आपको तो आना ही चाहिए। गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन जिसको आता है वो चैट बॉक्स में येलो हार्ट देंगे तो पता चलेगा कि हाँ आपको आता था, क्वेश्चन के सामने आपने लिखा तो आपको अच्छा लगा, ठीक है? येलो हार्ट चैट बॉक्स में आना चाहिए, मैं देख रही हूं आपके साथ, ठीक है? मूविंग फॉर द नेक्स्ट, व्हाट इज एन एम्ब्रियो? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपको लगेगा मैम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो भाई, फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा इजी था, एज एक्सपेक्टेड से तो इजी गया। केमिस्ट्री का पेपर भी इजी था। अब बायो का पेपर में कुछ तो ट्विस्ट करेंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे टेक्स्ट बुक के जो अनएक्सपेक्टेड हो। मतलब आपने पढ़ा होगा लेकिन आपने इतना उसको महत्व नहीं दिया होगा, उसमें से क्वेश्चन बना के पूछा तो आपको तो आना ही चाहिए। इसलिए ऐसे 5-6 क्वेश्चंस लेके ही आई हूं। बाकी और एक सरप्राइज है वो भी बताने वाली हूं, स्टे ट्यून विद मी, ठीक है? चलो आगे देखते हैं क्या। व्हाट इज एम्ब्रियो? डिफाइन करो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोस। डायग्राम भी दिया है, अगर पूछे है तो लिखना है, ड्रॉ करना है, वरना नहीं। आगे जाते हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एक पॉइंट हुआ, जाइगोट डिवाइड्स एंड गिव राइज टू pro-embryo, important to write, and subsequently into globular, heart-shaped and mature embryo. This is also very important to write, ठीक है? मैंने जो लिखा, जो सर्कल किया, वो पॉइंट्स आने ही चाहिए। आगे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एक लाइन लीव करके लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे? डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 cotyledons. 1 point, the portion of embryo axis above the
लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल which terminates with the plumule. तो ये इंपॉर्टेंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. एंड उसके साथ द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल. दिस इज इंपॉर्टेंट, which terminates in the formation of what? Radical. And the root tip is covered by root cap. तो इतने पोर्शन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट के अंदर क्या जरूरी आपको लिखना है? एपिकोटाइल वाला सेंटेंस अंडरलाइन करो, एपिकोटाइल. हाइपोकोटाइल वाला सेंटेंस अंडरलाइन करो, हाइपोकोटाइल. एंड देन यू राइट रेडिकल, दैट इज रूट टिप एंड अ रूट कैप. ये चार सेंटेंसेस को अच्छे से अंडरलाइन किया होगा तो टीचर को पता चले जाएगा कि आने आवड़े छे, मतलब इसने सही से लिखा है, टिक करके फुल मार्क्स देंगे. ठीक है, इसलिए अंडरलाइन करना. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, क्योंकि ये भी पूछा है. तो ये एक लाइन छोड़ के स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट हेडिंग बनाने वाले हैं आप. इज दैट क्लियर? Now it comes as monocotyledonous embryo possesses only one cotyledon. Only one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called scutellum. Scutellum underline करो, grass family underline करो, and situated laterally on the embryonal axis. At the lower end, the embryonal axis has a radical and a root cap enclosed in undifferentiated sheet called coleorhiza. This is given in the textbook के पीछे वाले पेज में दिया हुआ है. तो ये सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों. ये क्वेश्चन पूछा ना तो मेरे स्टूडेंट्स को तो आना ही चाहिए, इसीलिए तो ये क्वेश्चन लिया है. पोलन पिस्टन इंटरैक्शन नहीं लिया, देखो है ना, ट्रिपल फ्यूजन नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है आपको वो आता है. लेकिन ये पूछा तो भी आपको आना चाहिए, इसीलिए ये वावाजुड़ू इंपॉर्टेंट है ना. Coming, the portion of the axis above the attachment of scutellum is called epicotyle, containing shoot apex, a few leaf primordia, encloses the hollow foliar structure known as coleoptile. अब इसमें से coleoptile, epicotyle, coleorhiza, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंटली आपको हाईलाइट करने हैं. अगर किसी को बायो का पेपर ऐसा क्वेश्चन निकाल के टफ भी बनाना है तो भी हमारे स्टूडेंट्स, TDY आर्मी के स्टूडेंट्स रेडी हैं. फॉर दैट दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. अच्छा लगा है तो येलो हार्ट इन द चैट बॉक्स. आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड इज इंपॉर्टेंस. अरे भाई आपको लगता होगा मैम ये कैसे बोरिंग क्वेश्चंस लेके आ गए आप, वो वाला कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करिए ना. अब वो क्वेश्चन तो आपको आते हैं, वो क्वेश्चन आप करके ही आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मुझे पता है. जिसने ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं ना वो मुझे यहाँ पे बताएंगे यस मैम इट इज गोइंग वेल. मुझे चैट बॉक्स से आपका रिव्यू जानना है, क्योंकि ऐसे और भी चैप्टर्स के और भी क्वेश्चंस लेके आने वाले हूँ. ठीक है, एक भी टॉपिक बचना नहीं चाहिए जो आपने एक बार देखा ना हो. दिस इज माई स्ट्रेटेजी फॉर माई स्टूडेंट्स. चलो देखते हैं इसमें क्या है. इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑफन एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. स्ट्रक्चर क्या है बाबा? स्ट्रक्चर बताओ. स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर के अंदर लिखने वाले हैं अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ. सीड में क्या होता है? सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे सीड कोट एंड कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीन तो लर्न करके लिखना है, अंडरलाइन भी करना है, हाईलाइट भी करना है. यहाँ पे एक पॉइंट खत्म. द कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो सिंपल स्ट्रक्चर, थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स. हाँ, स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स से वो थिक एंड स्वोलन होते हैं. दिस इज द सेकंड पॉइंट. द इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स हार्डन्स एज टफ सीड कोट, है ना, टफ सीड कोट के जैसा होता है. दिस इज अनदर वन. द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल एज पोर इन द सीड कोट टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ MCQ. ये वाला कि क्या एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर अगर पूछा है, अलग अलग ऑप्शन देंगे. ऑक्सीजन एंड वाटर इज अगेन अ काइंड ऑफ MCQ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स दिए हैं. कोई अगर भूल गया तो भी पूछ सकते हैं. नॉन अल्ब्यूमिनस, अल्ब्यूमिनस अगर उसके एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में पूछे, मतलब MCQ में पूछे तो भी आने ही चाहिए. ठीक है, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड हेडिंग बनाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट. ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. Albuminous seeds retained a part of endosperm that is wheat, maize and castor
एग्जाम्पल्स आना चाहिए, कौन किसका है वो उल्टा सुल्टा नहीं होना चाहिए। आगे जाते हैं, पेरिस्पर्म। ओके, पेरिस्पर्म, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ये पूछा जाएगा तो आपको तो आना ही है क्योंकि हमने अभी किया है। क्या है? इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर रिमेनेंस ऑफ न्यूसेलस आल्सो पर्सिस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड व्हाट? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, ठीक है। उसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, मैं जो बोल रही हूँ नोट डाउन करना साथ साथ में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सीड? इंपॉर्टेंट ऑफ सीड इज, ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। हाँ, तो आपको लगेगा कि ये कहां से निकाला, कुछ भी लिख के आ जाओगे और आपको लगेगा पेपर अच्छा गया, नहीं, ये टेक्स्ट बुक वाला ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई पूछ रहा है कि ये आंसर्स कहाँ से लिए गए, ये डिट्टो टू डिट्टो टेक्सचुअल कंटेंट ही है, एनसीईआरटी हमारे टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, लेकिन ऐसे रखा है कि क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सके और आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ सीड क्या है भाई? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड? एक तो वो ग्रो होता है प्लांट में, उसके अलावा कुछ है, देखते हैं। सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म इज लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट इज सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर द डिस्पर्सिबल ऑफ न्यू हैबिटेट। मतलब अगर कहीं ऐसी जगह पे डिस्पर्स हो गए और कुछ हैबिटेट और क्लाइमेट और कंडीशन कुछ अलग ही हुआ, दे कैन विथस्टैंड देयर एंड ग्रो देयर। Okay, then they have a specific food reserves to nourish the young seedlings। मतलब जब तक सीडलिंग में पत्ता आएगा और फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तब तक उनका खाना रिजर्व है सीड के अंदर। दैट मीन्स जब तक वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, थोड़ा सा पत्ता वगैरह आता है, अपना खाना खुद बना सकता है, तब तक का खाना उसको अवेलेबल है। Then the hard seed coat provides protection to the young embryo, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट हुआ। एंड बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशन। मतलब अगर प्रोडक्ट में पेरेंटल टाइप में से वेरिएंट फॉर्म करना है तो सीड से होने वाला है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द 5th क्वेश्चन। इसके साथ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 1 से थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस पूछते आपको पता है आंसर क्या लिखना है। अब पहले लग रहा था ये लिखूं कि ये लिखूं, अब लिखना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन में निकल नहीं रहा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और नाउ यू आर नोइंग व्हाट यू ऑल हैव टू राइट। और एक सरप्राइज जो मैं बोल रही थी ना कि मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ। स्टूडेंट, सरप्राइज क्या है पता है? आज हम चैप्टर 1 के ऑल टेंटेटिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ आज ही कल सुबह हो उसके पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स ये काम करेंगे और उसके बाद मुझे मैसेज करेंगे। हाँ, मैसेज कैसे करेंगे? इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम देन यू आर गोइंग टू मैसेज इन नंदिनी मैम लाइव और डिवाइन एकेडमी ऑफ साइंस। अगर इंस्टाग्राम नहीं यूज करने दे रहे या नहीं करते हो तो यही यूट्यूब के चैनल के नीचे कमेंट में लिख दो कि मेरा वर्क हो गया है। लेकिन कौन सा? These all questions which I am going to read in the next slide are those from chapter number 1 and that you have to see whether you are knowing it all or not. Okay, seeing the question, that is these are the questions। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं सारे पढ़ने वाली हूँ, आपको उसके सारे आंसर्स पता होने चाहिए। ओके, कौन से है? The first one, briefly explain anemophily, that is wind pollination, explain the process of microsporogenesis, describe the characteristic arrangement of the cell in the embryo sac, and the 4th one is explain the structure of pollen grain, and what is endosperm and describe its types, that is the 5th one. 6th one, describe internal structure of embryo sac, describe internal structure of embryo sac, अच्छे से प्रिपेयर करो। describe the method of artificial hybridization, explain any 2 types of pollination, explain the structure of typical dicot embryos with the help of diagram। so you have to draw the diagram, important over here। एक बार टेक्स्ट बुक रिफर कर लेना और ये सारे आंसर्स पता होने चाहिए कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर, ठीक है। कमिंग फॉर द नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताना है, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में से पूछ सकते हैं, ऐसा शफल किया तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं। एक्सप्लेन पॉलिनेशन बाय वाटर, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्रामेटिक व्यू ऑफ
टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। पेपर इजी हुआ तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी जो आपने किया है वो, लेकिन हमको तो तैयारी 100% करनी है कि नहीं, इसी के लिए ये क्वेश्चंस है। Which method will you adopt to artificial hybridization crop improvement program? Explain. ठीक है, एक्सप्लेन ये तो कॉमन है, गैटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, फिर से आया, ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग द वॉल्स ऑफ द लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके वॉल्स एंड उसके लेयर्स, कैसे प्रोटेक्शन होता है, इजी है ना, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आ લખવાનું છે એટલા માટે। आगे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये नहीं दिया तो भी आपको पता होना चाहिए, एपोमिक्सिस पूछ रहे हैं। ओके, एक्सप्लेन द टर्म्स पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स एंड एपोमिक्सिस, हमने देखा, ये भी हमने देखा अभी। आगे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट टाइप्स। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज मेंशन पोलन प्रोडक्ट्स एंड इज यूजेस, ये कैसे भी करके पूछेंगे। -196 डिग्री सी, लिक्विड नाइट्रोजन, वायबिलिटी, कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, है ना, वो सारा पूछ सकते हैं, वो मसाला करके जाना। और पोलन ग्रेन्स कैसे यूज होते हैं हमारे लिए फॉर मेकिंग दोस टैबलेट्स एंड ऑल, वो भी पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, स्टेट द इंफॉर्मेशन ऑफ पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी, मैंने बोला था ना अभी, वायबिलिटी किसका 30 मिनट से रोका है, कितना 6 महीने तक होता है, पता होना चाहिए। मेंशन द पोलन प्रोडक्ट्स एंड दिस यूजेस, सी ये भी। ओके, कमिंग टू सेक्शन बी, 4 मार्क वाला। ओके, जल्दी जल्दी, आ तो બધું આવડતું હશે તમને, but then also one more time we are going to see, explain, important one and many times it is asked, क्या है, 7-celled 8 nucleated nature of female gametophyte with neat diagram and labeled diagram। तैयारी रखने की, ड्रॉ करना आना चाहिए, आज ही रात को ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। Explain double fertilization in an angiosperm, what is pollination, describe its types, pollen pistil interaction, outbreeding devices, structure of megasporogenium with a diagram, apomixis and its importance। ये तो सारे इजी थे जो आपने करके रखे हैं, है ना, इसीलिए तो एक्सप्लेन नहीं किए, आपको आते हैं। ओके, व्हाट इज एन एम्ब्रियो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियोज, इसके साथ एक्सप्लेन द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनाट्रोमस ओव्यूल एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट विद द लेबल डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ओव्यूल वाला आ सकता है, ओव्यूल अच्छे से करना, मिस्टेक नहीं होने चाहिए। ओके, चलाजल पॉइंट भूल मत जाना, हाइलम को अच्छे से हाईलाइट करना। Explain pollination by animals and insects with examples। Pollination by animals and insects with example एक छोटा सा पैराग्राफ में दिया है, सबसे ज्यादा कौन करता है वो भी लिखा है इसके अंदर। Describe the structure of seeds and explain its importance। Explain the structure of pollen grains and the development of male gametophyte in it। These are some of the questions which were very important for the formation and learning of chapter number 1। आपका सब तैयारी हो गई है। These are some of the questions that you should not miss। क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, आंसर आपको ऑलरेडी आता है, आ क्वेश्चन में आंसर, आ क्वेश्चन में आंसर, इतना ही प्रैक्टिस करना है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ये आप देख लेना, जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, सामने ये दिया है स्ट्रक्चर। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द एंटायर वन, एक्साइन इंटाइन वाला, सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू सी। क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन इट, सो इट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो फॉर इट। ठीक है, दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। कमिंग टू चैप्टर नंबर 2। ठीक है, डन। ओके, मेरे साथ कर रहे हैं तो फटाफट से येलो हार्ट दीजिए। येलो हार्ट शोज दैट यू आर गेटिंग इनटू द ट्रेन और हमारे साथ काम कर रहे हैं ताकि आपके मार्क्स एकदम बेस्ट तरीके से आए। और तैयारी अभी तो डेज बाकी है ना, तो आज पॉलिशिंग करेंगे तो कल और प्रोफाउंड हो जाएंगे, और संडे के बाद आपको कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा कि कहीं से भी पूछो सब कुछ आता है। ठीक है, कमिंग फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके क्वेश्चंस हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से सैल्यूट दे दीजिए चैट बॉक्स में, मैं राह देख रही हूँ सारे सैल्यूट्स की। ठीक है, चल बैटरी ठीक है, डन, कंटिन्यू करें ना। हाँ चल, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना।
एंड व्हाट चेंजेस अकर इन द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या चेंजेस आता है। दो क्वेश्चन एक साथ समेटे हुए हैं, दोनों का आंसर रिलेटेड है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर। कौन सा है देखते हैं। लोकेशन, द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ये पॉइंट लिखेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन, ये 1 मार्कर हो गया। उसके बाद पूछा चेंजेस क्या होता है ओवम के अंदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट है देखेंगे। व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेल्यूसिडा, इसका डायग्राम अगर आता है तो ड्रॉ कर ही लेना है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन अगेन। तो क्या हुआ, व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा, it induces change into the membrane that blocks the entry of additional sperm, ensuring that only one sperm fertilizes the ovum. मतलब जैसे ही sperm comes in contact with the zona pellucida, that only entry of that sperm is allowed, बाकी सबके लिए एंट्री बंद हो गई ताकि सिंगल फर्टिलाइजेशन हो, ओनली 1 मेल एंड 1 फीमेल गैमेट। ये लिखना जरूरी। The secretion of acrosome, important word, acrosome helps the sperm to enter into the cytoplasm of the ovum. Acrosome का वर्क क्या हुआ, स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने का मदद करता है थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This entry induces the completion of meiotic division and of the secondary oocyte, जिसको आगे हम oocyte बोलते हैं ना। कोई क्वेश्चन ऐसा भी बताएंगे एमसीक्यू में कि सेकेंडरी oocyte कब बनता है, तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, द सेकंड meiotic division is unequal and results in the formation of second polar body and a haploid ovum, जिसको हम बोलेंगे oocyte. Soon after the haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuses together to form diploid zygote. क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इतना पोर्शन टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट दिया है, वो एग्जैक्ट फॉर्मेशन लिखना है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस अकर इन द ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो। कमिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अगर ये यूजफुल लगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इफ यू आर देयर विथ मी इन द चैट, आई वॉन्ट येलो हार्ट्स, फटाफट से भेजो ताकि हम और अच्छे से करें और पॉलिशिंग करें, सारे मार्क्स घर लेके आए और आपके बायोलॉजी के मार्क्स फुल आए, है ना। 50 आउट ऑफ 50 हमको लाने हैं, एमसीक्यू में भी और थियरी में भी लाने हैं। तो इसी की तो मेहनत है, क्योंकि ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में सब कुछ करना, अच्छे से करना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा हमको आना चाहिए। हाँ, आईएमपी भी दूंगी, जैसे जैसे आगे जाएंगे आई वुड बी गिविंग यू आईएमपीज आल्सो, दैट ये करो दिस कैन कम, लेकिन उसके पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। ओके, चलो। एक्सप्लेन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन द मेल्स विद अ डायग्राम। डायग्राम मोस्ट प्रोबेबली पूछते नहीं है बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, आप एक बार देख सकते हैं, बट एज सच डायग्राम बहुत रेयरली पूछते हैं। ओके, लेकिन यू कैन गो फॉर इट। इसके साथ साथ हम देखते हैं कंटेंट क्या इंक्लूड करना है इसके अंदर, विच कंटेंट वी आर गोइंग टू इंक्लूड। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. Structure and function of seminiferous tubules is what we are going to see. Then inner linings, उसका काम किया है. Then what is the function of Sertoli cells and what is the function of Leydig cells. ये सारी चीजें जो हैं जो हमको लिखनी है. This is the second page of the chapter. वो पूरा यहाँ से जैसे दिखाया है, that is what we have to see. क्या है? Structure and function. Each testicular lobule contains 1, 2, 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Inner lining, the inside lining of seminiferous tubules is lined by 2 types of cells, that is Sertoli cells and germ cells. So Sertoli cells are by 2 types of cells, that is male germ cells, जिसको हम बोलते हैं spermatogonia. Okay, and these are diploid cells that undergo meiotic division, finally leading to the formation of the male gamete. आगे Sertoli cells कौन से हैं? भाई वो germ cells को खाना देते हैं, सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं. These provides nutrition and support to the developing germ cells. Other regions are, अब हो गया germ cells, हो गया Sertoli cells, उसके बीच में जो जगह है वो जगह वालों को क्या बोलेंगे? interstitial cells. उसको other region cells यहाँ पे आप लिख सकते हैं interstitial cells, that is the region outside the seminiferous tubules are called interstitial space, and the contains blood vessels and interstitial cells, या तो उसका नाम क्या है? Leydig cells. Leydig cells also very important. Synthesize and secrete testicular hormone जिसका नाम है एंड्रोजन,
एंड्रोजन का एग्जाम्पल क्या दिया है टेक्स्ट बुक में? टेस्टोस्टेरोन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इन दैट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. ऐसा ही क्वेश्चन लिखना है. हाँ, आपको आता है, लेकिन ये लिखने के लिए क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन ये पूछेंगे. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन द मेल्स विथ डायग्राम. अच्छा, डायग्राम नहीं है तो एक्सप्लेन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन मेल्स, okay, and the cells and their functions. So this is what you have to write. Moving for the next, that is state the location and structure of testis. Describe seminiferous tubules. टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? ये वाला इजी. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर, यू आर नोइंग. क्यों बाहर है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर फॉर्मेशन. टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, उसके अंदर कितने सारे कंपार्टमेंट होते हैं. ऑल दिस कंटेंट यू आर नोइंग, बट ओवर हियर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. दिस इज एग्जैक्टली गिवन व्हिच इज देयर इन द टेक्स्ट बुक. लेकिन आपको ये वाला पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द डिग्री. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू फॉर्मेशन. ठीक है, और उसके साथ लेडिंग सेल्स एंड जो दिया था उसके पहले वाले क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टेट द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, डिस्क्राइब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. Okay, moving on the next one, that is describe the process of what, that is spermatogenesis with a diagram. हाँ, डायग्राम भी जरूरी है और वो टेबल जो दिया ना फ्लो चार्ट जैसा, वो भी जरूरी है. और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, तो आपको तो आना ही चाहिए. इंपॉर्टेंट है. या तो ये पूछेंगे, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेंगे, या तो oogenesis पूछेंगे, है ना. सो क्या करेंगे इसके अंदर? यू नो व्हाट टू राइट. इन शॉर्ट, विच इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? स्पर्मेटोजेनेसिस. डायग्राम आना चाहिए. यू हैव टू प्रिपेयर कर भी लिया होगा. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस, बिकॉज ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने कर लिया होगा. सो आई एम नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम इन एक्सप्लेनिंग द सेम कंटेंट. Okay, you can learn or you can revise it from the textbook. That would be the best part. Moving to the next one, describe the process of oogenesis. Spermatogenesis नहीं पूछा तो oogenesis पूछेंगे, है ना. या तो note the event of the primary follicle to ovulation under oogenesis process. अगर ये नहीं दिया तो, इतना ही दिया तो, अब पेपर तो इजी था, लेकिन कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर लिखे वो नहीं पता चल रहा था. ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना. इसीलिए अगर ऐसा पूछा, नोट द इवेंट्स फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू ओव्यूलेशन, मतलब oogenesis लिखना पड़ेगा. oogenesis ये लिखने के साथ वो दिया है ना फ्लो चार्ट, वो भी करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नोट करो, उसके सामने आंसर रेडी है. आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे लिखना है? पता है ना, तो मुझे चैट बॉक्स में चाहिए हार्ट्स, येलो हार्ट. अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस आता है तो येलो हार्ट, अगर आपको oogenesis आता है तो व्हाइट हार्ट भेजो. ठीक है, oogenesis आता ही है. या तो फिर अगर आपको वो वाला टेस्टिस वाला फॉर्मेशन, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वाला फॉर्मेशन आता है तो पर्पल हार्ट भेजो. दिस शोज कि तैयारी तो अच्छी है, लेकिन आज हम क्वेश्चन के सामने वो तैयारी रख के बताएंगे. ये पूछा तो ये जवाब, ठीक है. चलो आगे जाते हैं. दिस ऑल यू आर नोइंग. मैंने बोला फ्लो चार्ट वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इसमें कोई चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन हालांकि दे कैन बी आस्क्ड इन दिस वे. इम्प्लांटेशन में क्या लिखना है आई विल एक्सप्लेन. हम एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए व्हाट यू हैव टू राइट, है ना. चलो देखते हैं क्या लिखेंगे. Implantation is attachment of developing embryo into the uterine wall. ये उसका definition हो गया. This is definition. क्या है actually implantation? ठीक है. Following fertilization, there is a cleavage. Cleavage, heading बना के लिख सकते हैं. Cleavage. Following fertilization, mitotic division occurs. Okay, mitotic division occurs, starts and zygote moves to the isthmus of the oviduct to the uterus. मतलब माइटोटिक डिवीजन करते 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 मतलब बड़ा भी हो रहा है और यूटेरस तक पहुंच भी रहा है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड क्लीवेज. एक्सप्लेन द क्लीवेज. 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछा तो. ओके, एंड रिजल्टिंग इन 2, then 4, then 8, then 16 daughter cells called blastomeres. ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना, ये पूछेंगे. ओके, मोरुला, मोरुला को कैसे भी करके पूछ सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट को कैसे भी करके पूछ सकते हैं. These are important words of this chapter. Okay,
The embryo with 8 to 16 blastomeres is called what? It is called morula. And blastocyst क्या है? The morula continues to divide and transforms into blastocyst as it moves further into the uterus. Uterus में जाते हैं, बढ़ रहे. This is called blastocyst formation. Blastomere into blastocyst arranged into the outer layer called trophoblast. तो ये भी important. मैं तो चेक करूं तो देखूं ये सारे वर्ड लिखे हैं तो ही उसको आता है, ठीक है? And the inner group of cell attached to the trophoblast are called inner cell mass. Write a note on inner cell mass पूछा तो हमको तो आता है, हम अभी कर रहे हैं. You are the students of TDY Army. हम डिस्कस तो कर रहे हैं, ठीक है? आगे जाते हैं. There is attachment. अब कैसे अटैच होगा, क्या फॉर्म होगा, प्लेसेंटा फॉर्म होगा कि नहीं, प्लेसेंटा क्या काम करेगा, वो सब पढ़ना है. The trophoblast layer gets attached to the endometrium and the inner cell mass differentiate into embryo. अंदर वाला जो मास था सेल का वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर. The embedding after attachment the uterine walls divide rapidly and cover the blastocysts, resulting in the blastocyst becomes embedded into the endometrium of the uterus and this is called implantation. This is what it is asked. Implantation तक लेके आना है which is leading to the pregnancy. ठीक है? That shows that it has been positive and fertilization has been done. तब तक these all processes are required. Okay, moving to the uterus, getting implanted there and then only it is a formation of pregnancy. जाते हैं next question के अंदर. और these are some of the questions that you have to do. हमने देखा implantation, oogenesis, spermatogenesis, seminiferous tubules और उसके साथ related testes वाला भी देख लेना और कौन सी glands है, कौन सी gland क्या रिलीज करते हैं और उसमें क्या उनका फंक्शन है, આ બધું જોઈ લેવાનું, बराबर. એની સાથે which are the important questions that you have to prepare. मैंने बोला ना जो इसके सामने आंसर टैली कर सकते हैं वो मुझे एक मैसेज देंगे चैट बॉक्स के जरिए कि हमारा ये वर्क आज के दिन में हो गया है. कौन सा है देखते हैं. राइट अ नोट ऑन मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. अभी बताया था ना मैंने कि ग्लैंड्स के बारे में पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फीमेल्स, मॉम प्यूबिस वाला है ना. तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया अच्छे से एक्सप्लेन करो एंड राइट इट वेल. इजी है. राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड के अंदर फ्लो चार्ट के फॉर्मेशन में लिखेंगे, दैट वुड बी इजी. लेकिन एक भी चीज भूलनी नहीं है, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग इन ओव्यूलर फॉर्मेशन, ट्यूबुलर फॉर्मेशन से लेके लास्ट तक ऐसे फॉर्मेशन. अगर आपको नहीं हो रहा है तो कोई मुझे मैसेज देगा, आई विल शो द फ्लो चार्ट ऑफ इट कैसे हो सकता है. बट यू आर एक्सपर्ट, यू मस्ट बी नोइंग इट. आगे जाते हैं. Where does fertilization occur? Sorry, ऊपर फोर्थ वाला, describe the structure of sperms. Only diagram. You have to draw and a diagram also to be drawn. और वो hyaluronides क्या थे चैट बॉक्स में लिखो, क्या आता है. एक तो एक्रोसोम है, क्या है वो वर्ड मुझे टेक्स्ट बुक के अंदर चाहिए, सॉरी चैट बॉक्स के अंदर चाहिए, है ना. वो फटाफट से लिखो hyaluronides, है ना, वो वाला करके दो. नेक्स्ट आगे जाते हैं. वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमंस एंड व्हाट चेंजेस अकर इन ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. क्या चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर वो देखेंगे. व्हाट इज प्लेसेंटा, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा. ओके, एक्सप्लेन द parturition and lactation, explain seminiferous tubules in the males with diagram. सेक्शन बी 4 मार्क ईच. ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कौन से क्वेश्चन करने हैं. स्टेट द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, डिस्क्राइब द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद डायग्राम जो हमने देखा, डिस्क्राइब oogenesis एंड द इवेंट वो हमने अभी ही देख लिया. चार्ट इज रिक्वायर्ड, देखा मैंने बोला था चार्ट इज रिक्वायर्ड. नहीं लिखा है चार्ट इज रिक्वायर्ड तो भी अच्छे से ड्रॉ करें. Those who are getting it very important part and लग रहा है कि अरे ये क्वेश्चन रह जाता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे. मैं चेक करने वाली हूँ किसकी तैयारी कैसी है. ठीक है, आगे जाते हैं. What is menstrual cycle? Describe its phase. उसमें से कोई एक फेज अलग से पूछ सकते हैं. Describe the process of implantation. हमने अभी ही देखा था, है ना. Explain pregnancy and embryonic development. वो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब कैसे कौन से मंथ में क्या डेवलप होता है एम्ब्रियो और
कब कौन सा फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी होता है, दैट यू शुड नो. And then comes draw a labeled sectional diagram of female reproductive system, explain structure and function of follicle. This is important. And explain the fertilization and implantation in humans. Implantation is coming 2 to 3 times. implantation वाला formation अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. These are the some of the questions. इसके साथ में बताना चाहती हूँ कि for all the students who are your siblings, जो ऐसे भी students हैं जो आपके बहन है या भाई है या आजू बाजू के लोग हैं जिसको बेस्ट एजुकेशन चाहिए, आप तो 12th पास कर लेंगे, लेकिन इसके साथ जो students इंटरेस्टेड है to get the best education in best way, स्ट्रेस नहीं, लेकिन ऐसे बढ़ाया जाता है ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, और लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो. फिर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, साइंस हो या लैंग्वेजेस हो, these all places are taught well with the basic till the advanced formation. That place is divine. Yes, that place is divine. और उसके साथ में बता दूं, यहाँ पे एड्रेस दिया है for वडोदरा and over here it is for Gujarati medium also and English medium also. ठीक है, और ये सारे बोर्ड्स भी है, मतलब GSEB, CBSE, ICSE एंड इवन स्पोकन इंग्लिश. इसके साथ ये भी बता दूं, गुड सेट, नीट एंड जेईई की तैयारी भी होती है. एंड आपके गुड सेट के लिए एक सरप्राइज आ रहा है, मतलब आपके गुड सेट के लिए टेस्ट आपको अगर देना है, इफ यू वांट टू गो फॉर सच काइंड ऑफ सीरीज देन इट वुड बी अवेलेबल इन आवर ऐप. वो क्या है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है. गुड सेट तो देना ही होगा ना आपको, उसकी तैयारी भी करनी है, तो उसके बारे में थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है. मॉक टेस्ट का क्या करेंगे. कमिंग टू द चैप्टर नंबर 3. कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा यहाँ पे, आप बताओ मुझे, कोई मैसेज करके बताओ जिसको चैप्टर नंबर 3 हार्ड लगता हो. आई डोंट थिंक किसी को चैप्टर नंबर 3 हार्ड लगता होगा, है ना. इजी है, स्कोरिंग है, तुरंत लर्न भी हो जाता है. लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट पेज वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, हमने ऐसे ऊपर से देख लिया, गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, वो भी ऐसे पढ़ लिया. पढ़ तो लिया है, लेकिन अगर वो आंसर क्वेश्चन पूछा तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं, चलो मेरे साथ. डिस्क्राइब द लीगल नॉर्म्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. क्या लीगल नॉर्म्स है, मतलब व्हाट आर द रूल्स दैट आर मेड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड टू MTP. ओके, क्या है देखते हैं. Government has legalized MTP in 1971. Important to note, with the strict conditions to avoid its misuse. Okay, क्या है strict conditions? The strict restrictions are exceptionally important to check indiscriminate and illegal female feticides. ठीक है, finding that fetus is female and destroying it, which was not allowed and which are reported to be high in India. जो पहले ऐसा होता था वो नहीं होना चाहिए. That was one of the legal thing that government had given. आगे, according to the medical termination of pregnancy in a act in 2017. This is 1971, and there one more act was given in which MTP was legalized. Okay, a pregnancy may be terminated under certain conditions ground within only and only 12 weeks of pregnancy. Okay, उसके ज्यादा नहीं. On the opinion of one registered medical practitioner, मतलब a doctor, if suggest there is some problem in the fetus or there is some problem in the mother or some kind of disease is there, then only it should be allowed, and that is under the opinion of medical practitioner. If the pregnancy lasts for more than 12 weeks, उससे ज्यादा, but fewer than 24 weeks, 2 registered medical practitioners must be taken opinion that to continue the pregnancy would involve risk of the life of the pregnant mother and cause grave physical or mental injury. इसलिए ये भी कहा गया है that risk हो सकता है, so it should be taken the opinion of more than one medical practitioner. These are the questions that you have to write. दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन. इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, आता ही होगा आपको, फिर डिस्कस कर लेते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन ZIFT एंड GIFT. ठीक है, नाउ ZIFT, zygote intrafallopian transfer. In this method fertilization is done in vitro
साथ साथ में करते जाते हैं, ठीक है। इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, इन द लेबोरेटरी गिफ्ट दैट इज गैमेट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर दैट इज फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन वीवो इनसाइड द बॉडी। ये आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो, ये है इन वीवो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आगे, द रिजल्टिंग जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ up to 8 blastomere is then transferred directly into the fallopian tube of the female to complete further development। मतलब वो डेवलप हो गया कि यहाँ तक 8 ब्लास्टोमियर तक, फिर सीधा उसको लेके fallopian ट्यूब के अंदर डालते हैं। मतलब वो जो इसमस वाला जो प्रोसेस करने वाला था वो वाला बाहर हुआ और वो हमने वहां पे डाल दिया। यहाँ पे क्या है, an ovum is collected from the healthy donor and is transferred into the fallopian tube of another female who cannot produce the ovum herself। अब here the development till 8 blastomeres is taken out and then it is done going there। over here ovum ही दे देते हैं, female gamete ही अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। and but cannot provide a suitable environment। female who cannot produce an ovum herself but can provide suitable environment for fertilization and further embryonic development। that is fertilization can happen but ovum is not produced। so this is the exact difference between the two। important है, आता भी होगा, रिवाइज कर लीजिए। जाते हैं 15th में। what is 15th? state the advantages and disadvantages of MTP। अभी हमने देखा, लेकिन एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है स्पेसिफिकली लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। हर एक पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़नी है ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन बेस्ट हो। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूं कि यू आर नॉट बीइंग सीन, मतलब आपका पेपर आपकी आइडेंटिटी बताने वाला है, नॉट यू। सो आप क्या करेंगे, आपका पेपर अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखा हुआ होना चाहिए। हर एक पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़िए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए एंड डोंट जस्ट स्क्रपल आउट कि आपने ऐसा 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 कर दिया, इतना कट कर दिया, अभी ऐसे 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 कट किया नहीं। ओनली वन लाइन इज नीडेड इफ यू वांट टू जस्ट इरेज एनीथिंग दैट यू हैव रिटन। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। यू आर गोइंग टू राइट द पेपर इन सच अ वे कि रीड करने वाले को, चेक करने वाले को आपका पेपर चेक करना अच्छा लगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। तो क्या लिखने वाले हैं इसके अंदर, देखते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस दैट इज सिग्निफिकेंस क्या है। एमटीपी इज एसेंशियल फॉर गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी either due to casual unprotected intercourses, failure of contraceptive during coitus or rapes। It also highly necessary in the case where continuation of pregnancy could be harmful, ये important है, and even fatal to mother, fetus and both। मतलब कभी ऐसा हो जाता है that none of the person can be healthy or either one cannot be healthy, so at that time it is advisable to remove the fetus from the body। so in these conditions this is significance of MTP। Now what are the disadvantages, वो भी हमने देख लिया, लेकिन क्या है misuse क्या है। the biggest disadvantages is that many MTPs are performed illegally by unqualified quacks। ये भी exact टेक्स्ट बुक का कंटेंट है। which are unsafe and can be fatal to the mother। मतलब जो अनक्वालिफाइड पर्सन है, जो डेजिग्नेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो कर लेते हैं। as such there is a risk of losing life। next is it is heavily misused in association with amniocentesis। मतलब अब prenatal diagnostic test, the fetus is found to be female, it is often followed by MTP leading to the illegal fetal feticide। मतलब अगर पता चला कि एम्ब्रियो फीमेल है तो इसके जरिए उसको हटा देते हैं, because girl child they don't want a girl child। तो this is one of the reason। हालांकि इसके अंदर भी अभी बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, बट अगर ये क्वेश्चन पूछा तो ये वाला आंसर लिखना है। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सप्लेन IVF एंड AI। दोनों पता है, AI इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI में वो लिख के आना, लेकिन अगर दोनों को पूछा, इजी है, आपको पता ही होगा। फटाफट से रीड कर लेती हूँ ताकि पता चले क्या लिखना है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ बॉडी। फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी बट इन द कंडीशन विच इज सेम लाइक बॉडी। ओवम फ्रॉम द डोनर्स
and the sperm from the male donor are collected, induced to form a zygote under stimulated laboratory condition, and this is called test tube baby. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन हुआ बाहर लेबोरेटरी में हुआ, सो उसका नाम दिया टेस्ट ट्यूब बेबी, एंड इट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए इसको बोल रहे हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके सामने हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। द टेक्निक इज यूज्ड फॉर इनफर्टिलिटी वेयर द केस मेल पार्टनर इज unable to inseminate the female because of very low sperm count. In this case, the sperm collected from the donor is introduced into the uterus and it has been cured. So these all are required to be written in specifically if this is asked. Moving to the 17th question, state the characteristic of an ideal contraceptive. This is exactly given from the textbook. लेकिन ये क्वेश्चन को easy है, थोड़ा सा हल्के में हम देख लेंगे, ये आता है ऐसा करके, लेकिन अच्छे से लिखना ताकि इजी होने के साथ साथ मार्क्स मिल सके। आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट, इट इज विजिबल एंड it is also given in the textbook. Okay, moving for the next. Name 2 hormone releasing IUDs and state its function. Hormone releasing IUDs given over here. ओके लेकिन इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन हम देखेंगे, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस एक्ट्स मेकिंग यूटेरस अनसुटेबल फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ये पहला वाला, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अनसुटेबल करता है। मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, एज सच क्यों? थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस टू ब्लॉक द स्पर्म एंट्री। सो सर्विक्स the portion before the uterus is such a way that वहां का mucus increase हो जाता है और इसकी वजह से the male gamete cannot move into the uterus and fertilization cannot occur. ठीक है, so these are the 2 important things which are done by hormone releasing IUDs. Okay, examples आपको आता होगा. Coming, which action plans are being carried out by government and non-government organization for reproductive health? अब ये तो स्टार्टिंग मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, लेकिन वो करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो आना चाहिए, है ना? कौन से है, क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज आर टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू बिल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। क्या करेंगे? अच्छे से ऐसे लिखा ना तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम तो क्या है? ऑडियो विजुअल, पहले तो ऐसा ही था, ऑडियो विजुअल। तब तो सोशल मीडिया नहीं था तो प्रिंट मीडिया यूज करते थे, लेकिन टेक्स्ट बुक में प्रिंट मीडिया है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि सोशल मीडिया, लिख के बताना, ठीक है ना? सोशल मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब इसमें क्या है, हम किसको बात करेंगे? पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड आल्सो प्ले अ मेजर रोल एंड गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। ओके, गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा लगता है तो फटाफट से चैट बॉक्स से रिव्यू आना चाहिए। आई एम गोइंग टू सी द चैट बॉक्स ऑल्सो। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस इजी है इसलिए फटाफट से जा रहे हैं, लेकिन आपको तो आंसर देना है ना? एक होमवर्क भी दिया है। एंड इवन this kind of education in the school, encouraging sex education in the school to provide correct information to youth, thereby क्यों जरूरी है? क्योंकि discouraging the beliefs of myth, मान्यता या कुछ ऐसा कोई डराता है, discouraging the myth and having misconception about the issues. और क्या है? RCH program, this is another part. RCH program, the reproductive child health care programs are currently operated by medical assistance and care to the people for the reproductive related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraceptive, menstrual problem and infertility. And mostly this is seen in the village areas, rural areas where the knowledge is less and medical facilities are less. For that reason, government is going into the RCH program. आपको RCH का फुल फॉर्म भी आना चाहिए। आता है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो, जल्दी जल्दी। चलो RCH का फुल फॉर्म क्या होगा? इसके साथ ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देख लेने हैं। ऐसा तो नहीं बताऊंगी कि प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रिपेयर तो होगा ही, लेकिन क्वेश्चन बैंक लेके आई हूं। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे और आपको आता है, लेकिन आज तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन में ऐसा आंसर आएगा, ये कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। क्या है? चलो, फर्स्ट वन, एक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। सेकेंड वन, मेजर शुड बी एडॉप्टेड टू प्रोवाइड
STIs, ये this is important, okay, and explain the natural contraceptive method, differentiate between vasectomy and tubectomy, that sterilization process भी पूछ सकते हैं, है ना। उसके साथ आएगा write about the barrier method for the family planning, explain IUDs, discuss the legal norms for medical termination of pregnancy, write a note on contraceptive pills, differentiate between, ये हमने किया अभी ZIFT and GIFT, and ये भी किया disadvantages and advantages of MTP, explain IVF and AI, what is medical termination, there is MTP essential, why it is essential, कौन से condition में वो essential है वो आगे भी हमने देखा, state characteristics of ideal contraceptive कौन सा है, explain IUDs, 2 hormone releasing IUDs and status function, this also we have discussed, action plan being carried out by government, ये भी हमने देखा है, नॉन गवर्नमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गवर्नमेंट ने भी किया है। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ, बोल रही थी ना सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है, गुड सेट 2026 मॉक सीरीज आ रहा है आपके लिए, वेयर इन माय एग्जाम, एंड फॉर दिस why my exam as AI as you study partner, as your study partner, this is the best platform where you can practice गुड सेट क्वेश्चंस और उसका मॉक टेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं अभी बताती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू हियर, व्हाई चूज, यहाँ पे होते हैं फुल लेंथ टेस्ट, डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस, मोबाइल, डेस्कटॉप एंड फ्रेंडली टेस्ट पोर्टल्स, इसके साथ रियल एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये सारा लेवल ऐसे ही क्वेश्चंस गुड सेट में आ सकते हैं, दैट लेवल तक की तैयारी आपको कराते हैं। और है ट्रस्टेड बाय 1000 ऑफ एस्पिरेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साथ साथ में कर ही लिया है, आपको मिस नहीं करना है, ताकि गुड सेट वाले में जो बायोलॉजी के मार्क्स है या फिजिक्स के मार्क्स है या केमिस्ट्री के मार्क्स है बेस्ट आने चाहिए। एडमिशन इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है ना। तो क्या करेंगे, शेड्यूल है वो, ये द शेड्यूल इज गिवन, दैट शेड्यूल इफ यू आर फॉलोइंग आई एम श्योर दैट यू कैन गेट बेस्ट मार्क्स इन गुड सेट आल्सो, ठीक है। तो ये भी करना है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9। कमिंग टू चैप्टर नंबर 9, क्या है चैप्टर 9, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, है ना। हमने चैप्टर नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 3 के इस 3 चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस देखे स्टूडेंट्स जो ऐसे क्या बोलते हैं पता है कि हम नजरअंदाज कर सकते हैं, मतलब वहां से अगर उठा के कोई क्वेश्चन पूछा तो आता होगा, फिर भी शायद कोई एक पॉइंट भूल जाए तो वही ये टाइम था। इसीलिए आज का दिन ये प्रैक्टिस के लिए, ये हार्ड वर्क के लिए डेडिकेट कर देते हैं। तो आज आप इसी चीज को रिवाइज करने के बाद ही सोने वाले हैं। इज दैट क्लियर? जो ऐसा करने वाला है वो मुझे ऐसा चैट बॉक्स में देंगे, यस वी आर गोइंग टू सी टू ऑल द क्वेश्चंस, है ना। मार्क्स लाने हैं ना फुल, इसीलिए तो बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं 9th चैप्टर में, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अंदर एक्सप्लेन द कटिंग ऑफ डीएनए बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो बायोटेक्नोलॉजी हार्ड नहीं है, क्वेश्चन मैं ऐसे फ्रेम करके आई हूं कि ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिखो, बस इतना ही सिंपल है स्टूडेंट्स, है ना। चलो देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए। वो डीएनए का सीक्वेंस देखेगा कितना लंबा डीएनए है, ओके, और उसकी जगह पे वो कट करेगा। Once the endonuclease finds a specific recognition sequence, it binds to the DNA and cuts each of the 2 strands of the double helix at a specific point of the sugar phosphate backbone. Okay, जहाँ पे उनको पता है यहाँ पे कट हो सकता है, हर एक को अपना खुद का पर्सनल साइट है, मतलब हर एक सीजर को पता है कि मैं इधर ही कट करूंगा, ओनली ईयर, नॉट ईयर और यहाँ पे नहीं, एग्जैक्ट साइट, ओके ऐसा। Each restriction endonuclease recognize specific, अब वो जो साइट है वो कैसी है, पैलिंड्रोमिक है। You must be knowing what is palindromic. Palindromic nucleotide sequence in the DNA that is, and यहाँ पे ब्रैकेट में दिया sequence that read, वो हमको नहीं लिखना है, that is explanation, okay. The enzyme cuts DNA a little away from the center of the palindromic site, but between the same 2 bases of the opposite strand. This leaves a single strand overhanging stretched at the end joint called sticky ends. कभी sticky ends का definition भी पूछ सकते हैं।
And these sticky ends facilitate the action of enzyme DNA ligase to join DNA fragments. हमने क्या किया, हमने कंटेंट, एक टेक्स्ट बुक का कंटेंट देखा था जिसमें से एक क्वेश्चन बनाया, क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है और वो कहाँ पे कट करता है, उसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे होती है, वो एग्जैक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है या थोड़ा सा आगे, तो वो बताया यहाँ पे, है ना। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इंक्लूड किया, थोड़ा सा आगे जाके करता है एंड उसको लाइगेट किया जाता है, लाइगेट के लिए लाइगेज आया, ये सब इंक्लूड करेंगे तो मार्क्स आपके, है ना। इसीलिए मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड फॉर डिजीज डिटेक्शन। अगर कोई डिजीज है वो हो गया है लेकिन आई वांट टू चेक विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड। क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा है ना, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखे, लेकिन पता है आपको क्या लिखने वाले हैं। ओके तो दिस इज, ये मैं साइड में जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू कैन एक्सप्लेन इट वेल। देखते हैं क्या लिखेंगे। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, ये टेक्स्ट बुक का ही कंटेंट है, हाँ टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ है तो आपको इजी रहेगा। कन्वेंशनल मेथड मतलब रूटीन मेथड क्या चल रही है, अगर कोई बीमार होता है तो वी टेक यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट, ठीक है। आर नॉट सफिशिएंट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ सम डिजीज, कोई डिजीज के जल्दी ही डिटेक्ट करना है तो ये काम नहीं लगेगा। ओके द मॉडर्न मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड अलाउ अर्ली डिटेक्शन ऑफ बिफोर फिजिकल सिम्टम्स अपीयर, मतलब अगर किसी को कोई डिजीज हुआ है लेकिन उसके सिम्टम्स आए उसके पहले ही उसको हम चेक कर ले तो वो कौन सा होगा, दैट इज दिस मेथड, है ना, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने किया था, हम सब ने चेक किया था क्या, कि थोड़ा सा सर्दी हो जाता था या थोड़ा सा स्नीजिंग आने लगता था, तो कब, जब कोरोना के टाइम पे तो हम जा रहे थे ना कि अरे RT-PCR करना पड़ेगा, दैट मीन्स अब तो हम के हमारे अंदर वो वायरस ने अपना सिम्टम्स दिखाया ही नहीं है, थोड़ा सा ही स्नीजिंग हुआ बट वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, हम जाते थे लैब में, वो वाला अंदर डालते थे नाक के अंदर कुछ सड़िया जैसा, है ना, एंड इट वाज गेटिंग चेक्ड, वी वर चेक्ड फ्रॉम द नोज दैट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, नेगेटिव आने से कितने खुश हो रहे थे ना, बस वही उसी के बारे में बात हो रही है, दैट इज PCR, polymerase chain reaction. Okay, used to detect HIV in suspected AIDS patients, mutation in the genes of the suspected cancer patients. Okay, cancer patients. It amplifies low concentration of pathogenic DNA and makes it detectable. मतलब थोड़े से माइक्रोब्स होंगे उसको ज्यादा कर लेंगे, फिर वो ज्यादा माइक्रोब्स को हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये डिजीज कॉजिंग है या नहीं। ठीक है, आगे जाते हैं। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, दैट इज ELISA, यूज्ड फॉर HIV मोस्ट प्रोबेबली, बाकी के लिए भी यूज होगा। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ये भी पूछ सकते हैं MCQ में। सो दिस इज अगेन वन MCQ क्वेश्चन, दिस इज अगेन अनदर MCQ क्वेश्चन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन डिटेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेन द एंटीजन, मतलब ऐसा कि बॉडी के अंदर चेक करेंगे एंटीजन है, या तो ऐसा चेक करेंगे कोई एक एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, so that is ELISA. Okay, then another one is autoradiography. A single stranded DNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize in complementary DNA into a clone cells, followed by detection of autoradiography. Mutant genes will not appear on the photographic film because of the probe will not have complementary with the mutant gene. That is cDNA की बात की है ना, complementary DNA की बात की है। For that reason those mutant will not appear. So ये वाले तीन ऐसे methods है जो molecular diagnostic method के अंदर use हो सकते हैं for disease detection. Clear? एक बार देखना है। Moving for the next one. क्या है क्वेश्चन? Describe various methods of to make a competent host for transformation with recombinant DNA. ठीक है, तो डीएनए का रिकॉम्बिनेंट होस्ट बनाने के लिए हम क्या करना चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए, क्या लिखना होगा, आपको ऑलरेडी पता है क्या है।
Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through the cell membrane easily. To force bacteria to take up plasmid, the host must be made first competent. है ना? Very important. हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं, लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वे इट इज आस्क्ड, आपको अगर बायोलॉजी का पेपर हार्ड बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं ये क्वेश्चन पूछ के, लेकिन अभी तो आपको पता है ना. देखते हैं. पहला वाला है केमिकल मेथड, कैल्शियम मेथड. बैक्टीरियल सेल्स आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम, इंक्रीजेस एफिशिएंसी विद द डीएनए, enters into the bacterium through the pores in the cell wall. Clear? Done. चैट बॉक्स में दीजिए दिस इज डन. आता है, अच्छे से किया है, अच्छे से बताओ. ठीक है, आगे जाते हैं. हीट शॉक मेथड. इन हीट शॉक मेथड में क्या आएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फोर्स्ड इन सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आइज. पहले ठंडा फिर गर्म हीट शॉक देंगे. Placing briefly on the 42 degrees heat shock, then again back on the eyes, and enables the bacteria to take up recombinant DNA. फिर ये वाला तो आपको आता ही होगा, that is micro injection, and there is ballistics, that is gene gun, and disarmed pathogen vectors. इसके अंदर क्या याद रहना चाहिए? high velocity of gold and tungsten, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट. और इसके अंदर एगेरोबैक्टीरियम फॉर प्लांट्स एंड रेट्रोवायरसेस फॉर एनिमल्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स. ठीक है, इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं बिफोर आई मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. 23. एक्सप्लेन सिलेक्टेबल मार्कर्स. एक्सप्लेन टेक्निक रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछ लिया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में पूछ लिया, इसके साथ सिलेक्टेबल मार्कर भी पूछा. ये एक टॉपिक है PBR 322 में. इट इज अ स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट इन द क्लोनिंग फैक्टर दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग and eliminating non-transponents and selectively permitting the growth of transponents. For example, E. coli, the genes encoding resistance to the antibiotics as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin are considered useful selectable markers. Technique responsible for modern biotechnology. Is that clear? What is genetic engineering? Is the chemistry of genetic material to introduce into the host organism that causes change in the phenotype of the host organism. इसके साथ bioengineering, the maintenance of sterile. This is given on the second page of the chapter. एक sterile environment बनाएंगे. Okay, contamination free वाला. Where chemical engineering process can be carried out, it enables the growth of only desired microbes. जो चाहिए microorganism वो ही grow होगा, उसके सिवाय जो होगा वो तो contamination करेगा, process में hurdle होगा. Okay, and in the large quantity to manufacture biotechnological products, क्या क्या? Like antibiotics, like vaccines and like enzymes. ठीक है, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. दो अलग अलग क्वेश्चन को कंबाइन किया फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सिलेक्टेबल मार्कर कहीं और जगह पे है, ये इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको आए, इसलिए दिस आर द क्वेश्चन विच आई एम ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू. मूविंग फॉर द नेक्स्ट, एक्सप्लेन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ द इंटरेस्ट यूजिंग PCR. PCR इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना आता ही होगा, बट लेबल करो. डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन, ऐसे लिखेंगे. कंपल्सरी कंपल्सरी. अगर PCR पूछा तो हेडिंग ऐसे ही लिखेंगे. ऊपर PCR एक्चुअली क्या है, इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए. 2 सेट्स ऑफ प्राइमर इज अगेन एन MCQ. एंड द एंजाइम DNA पॉलीमरेज. ओके, और वो कहां से मिलता है वो भी बताएंगे. दैट इज टेम्परेचर अनलिंग कितना होता है, 50 to 60 डिग्री C होता है. इसीलिए क्या लिया जाता है, टक एक्वेटिकस, दैट इज बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस लिया जाता है. टक पॉलीमरेज इज वन ऑफ द थिंग. दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम दिस जो आपको आना चाहिए. एंड वन मोर इज दैट DNA which is going to get amplified after the process is carried out. Okay, these are the things you have to write in PCR. along with the time है तो वो डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना. Explain restriction enzyme. Restriction enzyme
दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लिएजेस आल्सो, एंड दे आर यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. Whatever I'm underlining are those words which are important. Okay, students, are you getting my point? Okay. There are two kinds of endonucleases, exonucleases and endonucleases. That means there are two types of restriction enzymes. Which are those? They remove nucleotide from the ends of the DNA. मतलब ये है, यहाँ से निकालते हैं. Those are exo. Which are removing from the inside. There are endo. They cut specific position within the DNA. Each restriction endonuclease function by inspecting the length of DNA and going to the specific recognition sequence, binding with the DNA, making the cut of the two strand double helical at a specific point of the sugar phosphate backbone. They recognize palindromic nucleus and of the sticky ends. Sticky ends वाला diagram draw कर लेना अगर आता है तो, ठीक है. And then they are ligated with the help of ligase and which are highly useful in genetic engineering to form recombinant DNA. The first discovered endonuclease is Hind second. It is important. It is first one is Hind second. Hind second का descriptive formation भी आना चाहिए आपको. इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस लेंगे इस चैप्टर में से? फटाफट से देख लेंगे. लेकिन इसके पहले यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो फटाफट से चैट बॉक्स में रिव्यू चाहिए. और ये सारे क्वेश्चंस आज ही करने हैं. कौन करेगा? अपना नाम लिखो. मैं देख रही हूँ कि कौन अच्छे से करने वाला है. ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ. कौन से क्वेश्चंस? एक्सप्लेन द कटिंग ऑफ डीएनए बाय एंडोन्यूक्लिएज. अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ डिजीज डिटेक्शन, ये भी देखा. पीसीआर ब्रीफली इंपॉर्टेंट है एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, हाँ, इंपॉर्टेंट. 4 mark describe various methods to make competent host for the transformation with recombinant DNA. Explain selectable markers and techniques responsible for development of modern biotechnology. Describe structures and working of bioreactors. Okay, types also, और वो दोनों टाइप है वो आना चाहिए. इसके साथ describe the selectable markers and cloning sites in PBR322. important PBR322 पूछ सकते हैं, ड्रॉ करना भी अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. Describe separation and isolation of DNA fragment. Briefly explain simple stir-10 bioreactors, downstream processes, diagram showing steps of recombinant DNA formation by action restriction endonuclease and explain its mechanism for EcoR1. ठीक है. Cloning sites, amplification of gene by PCR, once again it has come. Restriction enzymes, again. Explain the cloning sites along with the restriction site in the E. coli. PBR322 diagram not required because cloning site का पूरा कंटेंट पूछा है, डायग्राम नहीं पूछा है. ठीक है. Coming to the next chapter, that is chapter number 10. क्या है? Biotechnology and its application. को पहला क्वेश्चन, how did an American company get पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस? बासमती राइस पे उनको पेटेंट कैसे मिली? लास्ट पेज में कुछ छोटा सा दिया हुआ है ना. देखते हैं क्या लिखेंगे. अमेरिकन कंपनी गॉट अ पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द US Patent and Trademark Office. This patent allowed the company to sell new varieties of basmati in US and abroad. This new variety have been derived from Indian farmers. And Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as invention or novelty. The patent extended to the functional equivalent, implying that other people selling basmati rice could be restricted. A patent ले लिया, restricted by the patent. This caused major international outrage since basmati rice has been grown in India for years. लेकिन क्या किया उन्होंने? उनको किसी और ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीड किया, न्यू काइंड ऑफ बासमती मिला और पेटेंट कर दिया. था कहाँ का प्रोडक्ट? इंडिया का. इसीलिए इस चैप्टर में लास्ट पेज में बोलते भी है कि हमारी संस्कृति, हमारी रिचनेस हम नहीं जान सकते हैं, हम उसको कैजुअली ले रहे हैं और बाहर
अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज आर अर्निंग फ्रॉम इट। बताऊं क्या? जैसे हल्दी वाला दूध मम्मी हमको बोलती है कि हल्दी वाला दूध पियो, लेकिन किसी को अच्छा लगता है बहुत ही हेल्दी हमारे बॉडी के लिए, लेकिन किसी को अच्छा लगता है? कोई नहीं पीता। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में गोल्डन मिल्क ऐसा करके बिका जाता है और सब पैसे देके पी रहे हैं। योगा जो हमारा ही संस्कृति का पार्ट है, नाउ इंटरनेशनल योगा एवरी पीपल आर फॉलोइंग, तो हम भी अभी हो रहे हैं, नहीं हमको योगा आना चाहिए। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, है ना। कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ डिजीज डायग्नोसिस। ये तो हमने देखा, ठीक है, दिस इज रिपीटिंग। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोपायरेसी। बायोपायरेसी पूछा नहीं गया है, लेकिन यू शुड नो हाउ व्हाट इज पायरेसी, तो पता ही होगा, है ना। लेकिन बायोपायरेसी पूछा तो सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक यहाँ पे लिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। एज सच ये ऑप्शन में निकल सकता है, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन आई थॉट दैट अगर ऐसा बायोपायरेसी पूछा तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट समथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दिस इज द कंटेंट, यू कैन गो थ्रू इट, ओके। Moving the next one, how is biotechnology useful in increasing fruit production in agriculture? Agriculture में हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं? टॉलरेंस टू स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लेना, टॉलरेंस टू स्ट्रेसेस, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल्स, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये सारा टेक्स्ट बुक का ही है, ये सारा एक बार देख लेंगे एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एग्रीकल्चर का फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट। मोस्टली इट इज GMO, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं। Moving for the next, explain the role of microbes in the biocontrol of pest and disease. ये important है, हाँ। Microbes are heavily utilized in biotechnology to develop pest-resistant plants which act as a biocontrol agent. Okay? कौन सा है? Soil bacterium Bacillus thuringiensis, that is BT cotton, पढ़ा होगा। Okay? So that you need to write. ये some of the strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kills certain insects such as Lepidopterans, important to know, and that is tobacco budworm, armyworm, and Coleopterans, that is beetles, and Dipterans, that is flies and mosquito. Important things to know, दिमाग में होना चाहिए, MCQ के जरिए भी पूछा तो भी एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए। So this is important, okay? BT forms protein crystals, वो सब BT cotton का बताया कि वो फॉर्मेशन कैसे होता है। This all you are knowing. मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट वाला पता होना चाहिए। इसके साथ ये 3 वर्ड्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं, एग्जैक्ट आने चाहिए, एक बार देख लेना। इसके साथ दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन गेट द थिंग दैट यू वांट, दैट इज आपका जर्नी तो गुजसेट तक का तो है ही, आपका जर्नी तो नीट तक का तो है ही, लेकिन इसके लिए रिलेटेड रिसोर्स मटेरियल अगर परफेक्ट चाहिए, जो आपको नीट में मार्क्स देने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको गुजसेट में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए हेल्पफुल है, वो इस ऐप के अंदर मिलने वाला है। So you should not miss this chance in getting into this app. App is free, right? And getting the mock test question papers, getting those content which can be helpful to give you to clear your good set in the best way. This is TDY app, the ultimate app for exam warriors. Yes, you all are the exam warriors and we are there with you to make this war more fruitful and get your marks. ठीक है, तो यहाँ पे you can get the thing that you want for the preparation of your upcoming exams and even something for your admissions also. So stay tuned with this app also and you will get the best advice and best material for getting the marks in all the competitive exams which are upcoming, that is GUJSET and NEET and JEE. Okay, moving on the next part, that is chapter 10 में एक दूसरा क्वेश्चन क्या है? Give information about biopatents. Okay, these are the things biopatent के हिसाब से एक बार पढ़ना है, it is not so important, might not be asked, but biopatent पूछे तो कुछ तो पता होना चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा तो
है ना, इसलिए सी टू दिस कंटेंट। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और रीड। आगे जाते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ना इसके अंदर क्या लिखेंगे, RNAi टेक्स प्लेस इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। सेल्यूलर डिफेंस के हिसाब से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स व्हाट, silencing specific mRNA due to complementary double stranded RNA, that is dsRNA molecule. The ds binds to and prevents the translation of mRNA, that is silencing. The source of this complementary RNA could be from infectious virus having RNA genome, mobile genetic elements, that is transpoons, and that replica via an RNA intermediate. This paragraph is important and you should learn it. Biotechnology using Agrobacterium vectors, nematode. Okay, it is introduced into the both sense and antisense RNA host cells and complemented to each other double-stranded dsRNA that initiates RNAi and silencing of the specific nematode and killing the parasite. ओके, अब इस निमेटोड का नाम भी कुछ है, फटाफट से मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर क्या है इसका नाम, जल्दी से बताओ। ठीक है, आगे जाते हैं। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। कौन से है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो दो है। वी हैव बीटी क्रॉप्स, जिसके बारे में कंटेंट यहाँ पे दिया है। बीटी कॉटन का आपको एक शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ है निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, जो हमने अभी ही डिस्कस किया और इसके अंदर वो नाम भी लिखा है। लेकिन ये नाम देखो, उसके पहले मुझे आपसे नाम चाहिए कि क्या है वो निमेटोड का नाम। ठीक है, बाकी तो आपको आता है, अगर यहाँ पे लिखा तो आता ही होगा। मैं ज्यादा नहीं करती, अगर आपको देना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूविंग फॉर द नेक्स्ट। और कौन से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है, हाउ डिड एन अमेरिकन कंपनी गेट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस? एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन द स्टडी ऑफ डिजीज एंड वैक्सीन सेफ्टी। Explain molecular diagnostic method for disease. Write a short note on biopiracy. What are genetically modified organisms and uses of GM plants in the context. Describe genetically engineered insulin. Important. Okay, important. Cry proteins also important. Okay, how many man exploited this protein in his benefit? How has man? Okay. State any 3 uses of transgenic animals. इसका जो भी कंटेंट है वो सारे टॉपिक्स लर्न कर लेंगे तो आप इसके अंदर का कंटेंट लिख सकते हैं। RNA interference. How is biotechnology useful in increasing the food production in agriculture? Others are biocontrol, pest and disease, जो हमने देखा। Gene therapy important. Okay. Information about biopatents, एक बार रीड करना जरूरी। Process of RNA interference, RNAi. Information about pest resistant plant. Gene therapy again आया, important है। Using adenosine deaminase deficiency as an example, वो नहीं भी दिया होगा तो भी आपको वही लिखना है ना। तो ये है पार्ट। एंड बाय दिस मेनी क्वेश्चंस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वावाजुडो, व्हिच वाज हेल्पफुल टू गेट यू दोस क्वेश्चन जिसके आंसर आपको एक बार देख लेना है, और वो भी आज ही। ठीक है, और इसके साथ सारे क्वेश्चन के साथ रेडी करेंगे। ये क्वेश्चन करने से आपके वही पोर्शन के एमसीक्यू भी रेडी होने वाले हैं, ताकि 1, 2, 3, 9 एंड 10 तो आज ही हो जाए। बाकी के क्वेश्चन के लिए कल फिर से मिलते हैं, हम एंड करेंगे ये वावाजुडू विथ लॉट्स ऑफ सैल्यूट। फटाफट से सैल्यूट दीजिए, आपका होमवर्क आप करेंगे वो मुझे बताइए, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो विद द सेम एनर्जी एंड सेम एंथुसियाज्म सो दैट वी कैन स्कोर फुल इन बायोलॉजी। तब तक के लिए बाय, हैव गुड स्टडी। ठीक है, अब यहां तक तो खींच के लेके आए हैं ना एग्जाम, अब थोड़ा ही बाकी है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बेस्ट देके स्कोरिंग सब्जेक्ट को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।